मित्रों नमस्कार, आप हैं वसंत गुरु जी के साथ। आज जो हम विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट विषय है। क्या सब्जेक्ट है? क्या हम कहीं बीमार पड़ते हैं? यस, हर बंदा अपने जीवन काल में कई मर्तबा बीमार पड़ता है। कभी कभी तो हमारे घर का एक खासा बजट अपने बीमारी को ठीक करने में चला जाता है। कुछ बीमारियां मौसमी होती है, सर्दी आया, बुखार आया, छींक आया, वायरल फीवर हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, और फंजाइयों का, कवकों का, अलग अलग खान पान का, कभी पानी की इन्फेक्शन, कभी धूप का इन्फेक्शन, तो कभी गर्दो गुबार का इन्फेक्शन, धूल धक्कड़। मैं तो शहर जब भी जाता हूँ, वहाँ से लौटता हूँ तो मैं बीमार होकर ही लौटता हूँ। उसका कारण क्या है? हम गांव देहात में बड़े शुद्ध वातावरण में रहते हैं, लेकिन आजकल गांव देहात का वातावरण भी बड़ा बिगड़ना शुरू हो गया है। लेकिन शहरों में जाते हैं तो धुआं धुआं, धूल धूल, शोर शोर, चिल्पों और सभी तरफ से मशीनी की आवाज़ और बिलबिलाते हुए आदमी कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी जीता हुआ, और हर तरफ से शोर शोर। आदि नहीं होता, हमारी कान शोर सुनने का आदि नहीं है, हमारी आँख धूल फाँकने का आदि नहीं है, हमारी ज़बान सीधा साधा पानी पीने की आदतें हैं। और जब वहाँ से हम लौट के आते हैं तो मेरा शरीर, मेरा मन उसको स्वीकार नहीं कर पाता, वो लड़ते रहता है, प्रतिरोधी क्षमता, और हम अंततः ऐसा लगता है कि अब बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन जब सुबह उठ के देखते हैं तो कुछ छींक आती है और आँख जैसे हम पानी डालते हैं और फिर हमारी तंदुरुस्ती लौट जाता है। मित्रों, तो ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर में एक ऐसा डॉक्टर बना कर रख दिया है, एक ऐसा प्रतिरोधी तंत्र बना कर रख दिया है जो हमारी मदद करता है। लेकिन होता क्या है, हम उसका इतना अनदेखी कर देते हैं और बार बार उस गलती को दोहराने के कारण फिर हमारा शरीर कोई न कोई रोग का शिकार हो जाता है। कुछ तो ऐसी बीमारी आते हैं जो हमारी प्रतिरोधी क्षमता को और हमारे प्रतिरोधी तंत्रिका तंत्र को और हमारे रस रसायन को, उनको भी चकमा दे देता है। उन्हीं जैसे रहते हैं, उन्हीं जैसे दिखते हैं। अब एक सोल्जर की टीम में कोई शत्रु सोल्जर आ जाए और वो उन्हीं जैसे रहे तो भला उसको पता कैसे चलेगा? इसलिए आप कई बार देखते हैं कि दूसरे देश का आतंकवादी लोग दूसरे देश में जाते हैं, उन्हीं जैसे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा सब कुछ कर लेते हैं, और वहाँ की जानकारी वह दूसरे देश को देते रहता है, जहाँ से आक्रमण के लिए वो एक गुप्त रचना बना लेता है और किसी तंत्र को कमज़ोर कर देता है। अभी आपने देखा जोरदार का छींक आया। ये छींक क्यों आया? क्योंकि अभी मैं शहर से लौटा हूँ और वहाँ के सारे प्रदूषण से मैं प्रभावित हो गया हूँ। लेकिन वहीं का रहने वाला बंदा उस प्रदूषण में जीने का आदी हो जाता है, और उसका जो शरीर है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एक ठंड इलाका में रहने वाला व्यक्ति का पूरी सेल्स से जो है, कोई स्काई जो है, सांसें जो है, वो उनके अनुरूप अपने को ढाल लेता है। एक गर्म प्रदेश वाला व्यक्ति का शरीर उसके गर्मी के अनुसार से अपने को ढाल लेता है। तो मेरे शरीर में इतना गुण तो है कि मैं परिस्थिति के अनुकूल अपने को ढाल लेता हूँ। मेरा मन भी वैसे ही है। मैं बहुत दुखित हूँ, लेकिन एक और दुख आ गया, थोड़ा और दुखित हुआ, और दुख आ गया, और दुख आ गया, तो जो पहले वाला दुख था वो कम होता चला गया, नया दुख ज़्यादा होता चला गया। तो मनुष्य हर परिस्थिति में अपने को अनुकूलित कर लेता है। ईश्वर ने यह अद्भुत क्षमता दे के रखा है। एक अंदर में ऐसा इनर प्रोग्रामिंग हो जाता है कि वो अपने को हील करते रहता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वहाँ एक गंदगी जम जाता है, मल जम जाता है। जैसे पेट का मल जम जाता है तो पेट संबंधी कितने रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वायु प्रकोपित हो जाता है, मल प्रकोपित हो जाता है, कफ प्रकोपित हो जाता है, और मल से उत्पन्न होने वाले तो और बहुत सारे ढेर सारे रोग हो जाते हैं। सांसों से संबंधित रोग हो जाते हैं। जब सांस संबंधी, कोई वातावरण संबंधी आपको कुछ चीज़ें हो जाती है तो, यानी एक फेफड़ा, लंग जो है आपका, श्वास ने लिखा, लड़ते लड़ते थक जाता है और उससे ज़्यादा उनका शत्रु हो जाता है। जब शत्रु ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है? एक मन का खेल होता है।
यह बीमार जो व्यक्ति होता है पहले मन से बीमार होता है, फिर तन से बीमार होता है, और तन से बीमार हुआ व्यक्ति फिर मन से और ज़्यादा बीमार हो जाता है, और मन के अंदर में जो आत्मा है उससे फिर वो पीड़ित हो जाता है। यदि आदमी अंदर से टूट जाए, वो निराश हो जाए, वो भयभीत हो जाए, तो उसको ठीक करना बड़ी मुश्किल काम है, क्योंकि दवा में वो ताकत नहीं है मित्रों, जो ताकत उनकी सकारात्मक सोच में है। इसीलिए कई बार डॉक्टर्स हमको ये कहते हैं ये दवा ले लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आराम हो जाओगे। हम पूछते हैं हम क्या वाकई से आराम हो जाएंगे, तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल आराम हो जाओगे। लेकिन यदि मेरे मन में भरोसा नहीं है इस डॉक्टर के उपचार के प्रति, तो मेरा रोग को जाने में बहुत वक्त लगेगा, भले उसका वही दवा हो। लेकिन यदि मेरा विश्वास उस डॉक्टर के प्रति बहुत ज़्यादा है कि वो दवा देता है तो मैं ठीक हो ही जाता हूँ, तो वही दवा आपको तेज़ी से उपचार करता हुआ चला जाता है। मित्रों, मैं भी जीवन में एक बार ऐसे गहरी बीमारी के चपेट में आ गया। मुझे लगने लगा कि मैं कहीं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मेरे अंदर में एक ऐसी चीज़ ने जन्म ले लिया कि वो मुझे बीमार करने लगा। मैं बुखार आने लगा, बुखार छूटने का नाम नहीं ले रहा था, तरह तरह की चीज़ें हो रहे थे। चूँकि मल बहुत ज़्यादा विकृत हो गया था, कफ विकृत हो गया था, दिमाग भी विकृति की स्थिति में आ गया था। तब मैं गायत्री महामंत्र को जब अध्ययन करते करते देखा कि विश्वामित्र ने अपने आप का स्व हीलिंग कैसे कर लिया था, किस तरह से वो अपने आप को उपचार कर लिया था, कैसे वह राजा से संत बन गए थे। एक राजा राजर्षि का जो जीवनचर्या होता है तमस से भरा होता है, खान पान मांस मदिरा इत्यादि चीज़ों से भरा पड़ा होता है, और क्रोध हिंसा जलन कई तरह की अविश्वास करना, नकारात्मक चीज़ें हावी होना उनके जीवन में स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इसलिए वो राजा जैसे सोच पाता है। दंड देना, लोगों को मारना पीटना हत्याएं करना उनके लिए एक मामूली काम हो जाता है। लेकिन संत का काम जस्ट इसके विपरीत। संत सबका भला चाहता है, शांति से रहता है, किसी को अहित नहीं करना चाहता है, हिंसा नहीं करना चाहता, सात्विक भोजन करना चाहता है, यानी कि वो प्रकृति के अनुकूल गोद में जाकर के जीवन जीना चाहता है। तो विश्वामित्र जैसे एक क्रूर शासक, एक क्रूर राजा, एक महान संत बन गए। अशोक को उसकी क्रूरता ने प्रसिद्धि दिला दी, और लेकिन अशोक जब बदल गए, जब बुद्ध के शरण में आ गए, तो वो शांत हो गए। तो आखिर हो कैसे जाता है? क्योंकि शरीर का बीमारी हमें दिखाई देता है, शरीर के रोग रसायन हमें दिखाई देते हैं। घाव हो गया है तो या तो आप वहाँ की ऊर्जा को ब्लॉक कर दो तो घाव ठीक हो जाता है, या तो फिर आप ऐसी दवा दो जो वहाँ की ऊर्जा को सोख लें या उनकी कोशिकाओं को दुरुस्त करने लगे। तो दवाएं चलते रहते हैं, अलग अलग केमिकल से होते हैं, सारे रसायन हमारे शरीर में होते हैं, उसी रसायन को बढ़ा करके दवा उस घाव को ठीक कर देता है, बुखार को ठीक करता है, ताप को ठीक करता है, वगैरह वगैरह। मित्रों, तो आप गंभीर बीमारी के यदि चपेट में हैं, या छोटी बीमारी के चपेट में हैं, शरीर की बीमारी के चपेट में है, मन की बीमारी के चपेट में है, और अंतरात्मा की बीमारी के चपेट में है, तो इस सारे बीमारियों को ठीक करने का हमारे अंदर में ईश्वरीय शक्ति है और गुण है। वो क्या है? सेल्फ हीलिंग, यानी हम खुद से अपने उपचार, अपने आत्मा उपचार के लिए हम अपने को तैयार कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर की दवा मत कीजिए, वैद्य की उपचार सलाह मत लीजिए। आपका शरीर विज्ञानी है, उस पर उसने काफ़ी काम किया, बहुत शोध किया है। वो शरीर विज्ञानी अपने अनुसार से कुछ केमिकल आपको देता है, ज़रूरत पड़ने पर वो आपकी सर्जरी भी करता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यदि शरीर विज्ञानी वो आपके शरीर के लक्षणों के आधार पर जो दवा दे रहा है आपको, चाहे वो होम्योपैथ का हो, चाहे आपका आयुर्वेद का हो, एलोपैथ का हो, आपका उपचार की पद्धतियाँ कुछ भी हो सकता है। यज्ञपैथी वाले भी वैसे ही करते हैं, वो धुआं देते हैं, आपको औषधि डालते हैं, उसका जो आपके नासिका के माध्यम से जाता है और वो औषधि आपके शरीर में बदलाव लेके आता है। मित्रों, तो ये हमारी जो दवाएं हैं हमें बहुत ज़्यादा कारगर तब बनाती है जब हम और आत्म उपचार कर लेते हैं। मेरे घर में भी कई बार हम लोग ऐसी दवा करते हैं। हम क्या करते हैं, देखते हैं कि गांव देहात में कोई बंदा आता है, कहता है कि गुरुजी हमें पानी फूंक करके दे दीजिए, आपके पानी फूंक करके दिया हुआ पानी हमें बड़ा लाभकारी हो जाता है। एक बंदा ने मुझसे पूछा, क्या यह अंधविश्वास नहीं है गुरुदेव कि किसी को आप पानी फूंक के देते हो और उस पानी से आदमी को लाभ मिल जाता है? मैं बोला, है तो, विश्वास तो अंधा ही होता है,
क्योंकि अब कैसे देख करके विश्वास करोगे? क्योंकि अंदरूनी जो शरीर होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, मन हमें दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म ऊर्जाएँ हमें दिखाई नहीं देता। हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और उसका परिणाम हमारे शरीर उसके अनुकूल अपने को लक्षण के अनुरूप प्रकट करता है। क्योंकि मेरे शरीर के अंदर है वो उसी को तो मुझको बढ़ाना होता है। तो मैं बोला ये अंधविश्वास भी है और विज्ञान भी है। मान लीजिए मैं एक जल में अपने अंदर की आत्मा की ऊर्जा और जो एक सकारात्मक ऊर्जा और उपचारक शक्ति की ऊर्जा में उस जल में यदि मैं उड़ेल दूँ, उस जल की गुणवत्ता बदल दूँ और वो जल आपके शरीर में जाएगा और आपके एनर्जी को प्रभावित करेगा। इससे आप ठीक हो सकते हो। लेकिन आप हमेशा जहर पीते रहे और आप मन में सोचते रहे कि यह अमृत है, यह अमृत है। तो मित्रों, यदि आपके अंदर का अमृत का गुण ज़्यादा होगा तब वो जहर को, पॉइजन को पचा लेगा। लेकिन आपके अंदर में यदि अमृत ही कम है और जहर ज़्यादा है और आप कह रहे हो कि मैं अमृत पी रहा हूँ, पी तो जहर रहे हो। तो मित्रों, इस तरह से यदि आप विरोधाभास ज़िंदगी जियोगे और विरोधाभास कार्य करोगे तो फिर आपकी आंतरिक उपचारक शक्ति काम नहीं कर पाएंगे। आंतरिक उपचारक शक्ति तभी काम करते हैं जब मेरे सेल्फ हीलिंग तभी काम करते हैं जब मैं सोचता हूँ मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर के अंदर की सारी कोशिकाएं स्वस्थ है, मुझे यकीन है कि मेरे अंदर की स्वस्थ उपचारक शक्तियाँ मुझे ठीक कर रहे हैं। तो मैं यदि मैं ये भाव करता हूँ और उस कल्पना को प्रगाढ़ करता हूँ और अपने अंदर के आत्मविश्वास के समय भरता हूँ तो मुझको अपना रहन सहन दैनिक जीवन में भी बदलाव लाना होगा। जो मेरे शरीर मुझे कहेंगे कि आप ये मत करो तो मुझे उसको समझना होगा और नहीं करना होगा। मसलन मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, मैं अभी वायरल या सर्दी जुकाम या मान लीजिए बाहरी वातावरण से मैं इन्फेक्टेड हूँ। आप देख भी रहे होंगे मेरी आवाज़ में, मेरी गला में। अब मुझे यदि मैं ठंडा पानी पी लेता हूँ तो मित्र मेरे अंदर में शरीर को गर्म पानी की ज़रूरत है और मैं उस समय ठंडा पानी पी रहा हूँ, मेरी उपचारक शक्तियाँ कमज़ोर पड़ेंगी। मतलब मुझको ये जो बाहरी जो चीज़ें हैं उसका भी मुझे सहारा लेना पड़ेगा। यानी मुझको खान पान कैसे करना है, थोड़ी सी आज की रहन सहन में कैसे बदलाव करना है, थोड़ा सा मैं किस वातावरण में अपने आप को ढाल के रखूँ। तो ये जो छोटे छोटे एटमॉस्फेयर मुझको बनाना पड़ेगा, वातावरण बनाना पड़ेगा। अब मसलन मैं सफ़ेद कमीज पहना हूँ, मैं बाहर से आया हुआ हूँ, मुझको अभी थोड़ी सी जुकाम ज़्यादा है, तो ये जो मेरा सफ़ेद कमीज है मेरी मदद करेगा मेरे शरीर को ठंडता प्रदान करने में, मेरे शरीर को अनुकूलन प्रदान करने में। धूप की रोशनी में मैं जब जाऊंगा तो धूप की रोशनी से में मुझे इसका लाभ प्राप्त होगा। अब मुझको मान लीजिए सर्दी जैसी टाइप लग रहा है और फीवर नहीं है तो मैं लाल रंग का कपड़ा पहन लूँ, इससे मेरा शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होगा। अब मान लीजिए मैं बुखार से तप्त व्यक्ति हूँ और मैं लाल रंग का कपड़ा पहन रहा हूँ तो स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर का बुखार और बढ़ेगा। मैं काला रंग का कपड़ा पहन लेता हूँ और मैं फीवर से ग्रसित हूँ तो स्वाभाविक है कि मेरे शरीर के अंदर में बहुत ज़्यादा फीवर बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे जो प्रकाश की किरण है उसको वो सोख लेता है। मित्रों, तो इस तरह से थोड़ा बहुत कलर विज्ञान को भी समझना, थोड़ा सा खान पान को सुधार करना, थोड़ी सी रहन सहन को सुधार करना और अपने अंदर की आत्मविश्वास में लवरेज होना। अब इसको अपने अंदर को यकीन कैसे दिलाते हैं, तो उसके लिए उपचारक शक्तियों को याद करने के लिए आप त्रटक कर सकते हो, स्वसम्मोहित कर सकते हो या आंख बंद करके ध्यान कर सकते हो और अपने सांस को सही करके, ठीक करके आप उसको अवधारणा कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप आत्मा अवधारणा में उतरते हैं, आपका अंदर एक एक रोम रोम आप उपचारक शक्ति से भरते हैं, तो मेरा शरीर धीरे धीरे डेवलप करने लगता है, तंदुरुस्त होने लगता है, ठीक होने लगता है। मित्रों, तो थोड़ी सी रहन सहन खान पान को सुधार करते हुए यदि आप आत्म संवाद करते हैं तो आपको उपचारक शक्ति बहुत जल्दी से काम करता है। मेरे श्रीमती को किडनी का पत्थरी हो गया था, अभी भी है, उसकी उपचार चल रहा है। डॉक्टर ने कहा कि इनको एक पत्थरी है, कुछ 5 mm ऐसा कुछ बताया। अब वो परेशान हो गया, कमर दर्द बढ़ने लगा, पैर का दर्द बढ़ने लगा। बीच में उन्होंने दवाइयाँ ली, कुछ आयुर्वेद के लिए और कुछ मानसिक रूप से अपने आप को ठीक करने की कोशिश किया और धीरे धीरे करके उसको पता ही चला कि कब उसका पत्थरी कम हो गया है और वो तंदुरुस्त होने लगी। फिर घर में कुछ उत्सव हुआ, काम धंधे हुआ और तब तक उसको कोई पता नहीं चल रहा था। जैसे उत्सव समाप्त हो गया, घर खाली हो गया, बिल्कुल आप एकांत हो गए, निर्जन हो गए,
अब हम अपने, तब उनको अपने शरीर का ख्याल आ गया कि अरे मुझको तो ये बीमारी था। अब उसका बीमारी का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा हो गया, दिखने लगा। वो हमसे कहने लगे कि आप दवा ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। हमने दवा की, आयुर्वेद का कुछ दवा ले आए, कुछ वो होम्योपैथ का दवा कर लिए, और कुछ अपना कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक को, उनके शरीर को संतुलित करने की टैबलेट इत्यादि कुछ कर लिया। और उसके बाद हमने एक लकड़ी पथरी, शुगर और बीपी को वह बैलेंस करने में वो लकड़ी बहुत योगदान देता है। करना क्या है, विजय सार की एक लकड़ी होता है, एक आप उसको एक टुकड़ा ले लीजिए, पानी में डुबा दीजिए। तो पहले मैं उस जो विजय सार की जो लकड़ी है उसका गुण को मैंने उनको बताया, वो क्या क्या काम करते हैं मैंने उनको बताया, कैसे पहले इससे लोग ठीक हो जाया करते थे, किस तरह से शरीर मेरा दोबारा रिएक्ट करके अपने को ठीक कर लेता है। मैंने सारी बातें उनको बताया, और जैसे उनको यकीन हुआ और मैंने कहा कि इसको ध्यान कर, इसको पीते ही आराम हो रहा है, आपकी शरीर स्वस्थ हो रहा है, शरीर स्वस्थ हो गया है आपका। धीरे धीरे ऐसा करके मैंने उनको आत्मसंवाद बताया। तो मित्रों, उसने 1 हफ्ता दवा लेते लेते उन्होंने मुझे बताया कि मैं 50% से 60% मुझे रिलीफ हो गया है, और वो तंदुरुस्त होने लगा और काफ़ी तेज़ी से रिकवरी करने लगे। अब उसका धीरे धीरे, भाई कोई भी पथरी है वो 1 दिन 2 दिन में जगलता नहीं है, उसको समय लगता है। जैसे बीपी है, बीपी को क्योर होने में साल भर का समय लगता है। शुगर है, उसको ठीक आपके शरीर में फंक्शन को बदलने में साल 2 साल का वक्त लग जाता है। पथरी है, उसको भी 4-6 माह लग जाता है। तो यदि आप बीमारी, जितना आपका मर्ज बढ़ गया है, उस मर्ज के अनुकूल धीरे धीरे उसको समय दीजिए और आप परहेज कीजिए और खान पान को सुधारिए और अपनी जीवनचर्या को सुधारिए, अपनी सोच विचार को सुधारिए। जैसे जैसे आपके सोच विचार सुधरता हुआ जाएगा और आपके अंदरूनी जो शक्ति है उस पर भरोसा होगा कि ईश्वर ने मुझे पैदा किया है, ये सारी दवाएं, ये जितने भी उच्च सूक्ष्म शक्तियाँ हैं वो तो मेरे अंदर है और मुझे वो स्वस्थ कर रहे हैं और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। यानी आप बीमारी को याद करोगे तो तकलीफ बढ़ेगा और बीमारी बढ़ेगा, आप स्वास्थ्य को याद करोगे तो स्वास्थ्य बढ़ेगा और तकलीफें कम होंगी। ये हालांकि एक बड़ी समस्या हो जाता है। मान लीजिए मेरी पैर में दर्द है, अब मैं कुछ समय पहले इस तरह से एक मुद्रा बना के बैठा हुआ था, क्योंकि गैस मुझको, मेरे हाथों में दर्द उत्पन्न हो गया था, शरीर में वायु विकृत हो गया था। तब मैंने वायु मुद्रा को, मैंने गैस को अपनी रोक दी। अब कुछ समय के बाद मुझको ये भूल गया मैं कि मेरे शरीर में कहीं मेरे संग में दर्द हो रहा था, और जैसे मैंने भूला, मानसिक रूप से मेरी स्मरण शक्ति से जैसे स्मृत हो गया, और उसके बाद मैं जो ये अपना वायु मुद्रा बना के रखा हुआ था वो तेज़ी से काम किया और मैं ठीक कर दिया। जैसे सर्दी धीरे धीरे अभी ठीक हो रहा है, क्योंकि मैंने अंदर में क्या कर लिया है, एक छोटा सा ब्लॉक कर दिया काला रंग का, कि भाई मेरा जहाँ हार्ट है वहाँ, ये जब मेरा फेफड़ा है जहाँ ज़्यादा इसको तीव्रता में ना हो, जो ठीक करने के लिए तीव्र हो रहा था, व्याकुल हो रहा था, तो वहाँ बैलेंस हो जाता है। तो आपको अपने बीमारी को भूलने हैं, और भूलने का तरीका ये नहीं है कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये ठीक कर दे, मेरा शरीर ठीक कर दे, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ, वगैरह वगैरह। ये एक गलत तरीका है। इस तरीके से हम बीमार को याद करते हैं, और मेरा बीमार मुझे ज़्यादा याद आ जाता है मित्रों। तो मुझको बीमार याद न आए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझको इसके लिए कला सीखना होगा। कैसी कला सीखना होगा? स्वास्थ्य उपचारक कला। तो उसके लिए छोटे छोटे कई चीज़ें होते हैं, जिसके एक नमूना मैं आपको बताता हूँ। आप साफ़ सुथरी जगह पे बैठ जाइए। यदि आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप बेड में ही बैठे रहिए, और आप जहाँ भी हैं आप अपने को जैसे बैठ जाते हैं सबसे उत्तम है, और नीले रंग की कपड़ा, पीले रंग के कपड़ा या सफ़ेद रंग के कपड़ा, 3 कपड़ा में से कोई एक कपड़ा पहन लीजिए। यानी सफ़ेद है तो पूरा आपका अंडर गारमेंट भी सफ़ेद हो और आप सफ़ेद है, मतलब नीले रंग का पहनते हैं तो अंदर भी नीले रंग का हो और ये भी नीले रंग का ऊपर का। पीले रंग का पहनते तो पीले रंग का, और उसी रंग का चादर हो, उसी रंग का आसन हो, जिस रंग का आप कपड़ा पहनते हो। और पहनने के बाद आप खुद को पहले साफ़ सुथरा महसूस करें, और आसपास में फूल इत्यादि रख लें, थोड़ी सी पूजन सामग्री रख लें। अपने आप को, यदि आप धर्म को मानने वाले हो, पूजा पाठ करने वाले हो, तो अपने भगवान की पूजा पाठ कर लो और उसकी छवि के सामने बैठ जाओ, यानी उसके साथ बैठना, यानी उपासना करना है। और आंख बंद करके पहले आप अपनी सांसों को ठीक कर लीजिए। सांसों को ठीक करने का वही हमारा विज्ञान है। यदि सुबह है तो आप अपना दाहिना नासिका बंद करें और बाएं से सांस भरें, कुंभक करें, अंतः कुंभक करें, बाह्य कुंभक भी करें।
आप 5 मिनट इसको कर लीजिए, 5 मिनट आप दाहिना नाक से कर लीजिए और 5 मिनट आप दोनों नासिका से कर लीजिए। इस तरह से आप सांसों को, उसके सांस को बिल्कुल जाने दीजिए, नॉर्मल होने दीजिए और पूरा का पूरा ध्यान टिका दीजिए अपने सांस पर, नथुने पर, इस नाक के अगर हिस्से पर। अब आप, यदि आप गोदी लगा के बैठे हो, पालथी मार के बैठे हो, सुखासन में बैठे हो, तो इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए, यानी बायां हाथ आपका नीचे हो और दाहिना हाथ आपके ऊपर हो। इस तरह से एक ऊपरी हिस्सा हो गया और ऊपरी हिस्सा हो गया, या फिर आप इसको अपने नाभि के पास रख लीजिए इस तरह से, और नाभि के पास रखने के बाद आप याद कीजिए आपका शरीर स्वस्थ है, आपका हाथ पैर स्वस्थ है, आपका मनोमस्तिष्क स्वस्थ है, अद्भुत है, आप तंदुरुस्त हो, एक एक कोशिका आपके तंदुरुस्त है। मेरा मन जानता है, मेरा मस्तिष्क जानता है, मेरी ग्रंथियां जानते हैं कि मेरे अंदर की उपचारक शक्तियां कार्य कर रही है और अद्भुत तरीके से उपचार करते हुए मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं अपने नित्य काम में लगा हुआ हूँ, मैं यहाँ वहाँ चल फिर रहा हूँ, घूम फिर रहा हूँ। अद्भुत है, मैं अपना हर कार्य तंदुरुस्ती से कर रहा हूँ। मेरा शरीर बहुत रूहानी शरीर है, हल्का फुल्का है, शरीर में, रूह में ईश्वर का वास है, अद्भुत है, प्रकाश से भरा हुआ मेरा शरीर, अद्भुत। धन्यवाद। मैं अपने उपचारक शक्ति को धन्यवाद से देता हूँ। मैं अपने उपचारक शक्ति को मुक्त करता हूँ और मैं वही खान पान करता हूँ जो मेरा शरीर चाहता है, जो मेरी उपचारक शक्ति चाहता है। मैं उसी के अनुरूप जीवन जी रहा हूँ। ऐसा भाव करते करते आप अपने को गहरी निद्रा में चले जाइए। कुछ समय के लिए आप देखेंगे यह 1 घंटे का आपका उपचारक जो साधना है, ये कला है, सुबह शाम दोपहर। यदि घर में आप खाली हैं तो तीनों बार करें, ज़्यादा आप बीमार हैं तो 3 बार निश्चित तौर से करें। लेकिन आप चलते फिरते बीमार हैं, आपका ऑफिस का काम है, घर का काम है, खेती का काम है, बड़े काम है, तो सुबह शाम कर लें। मित्रों, आप देखेंगे जो आप दवा कर रहे हैं वो दुआ की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो दुआ और दवा दोनों फिर एक साथ लग जाता है। तो ये आत्म उपचार शक्ति, इसके लिए हम, मेरे कई विद्यार्थी बच्चे पूछते हैं कि क्या गुरुजी हम अपने मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मित्र। यदि आप में स्मृति कमज़ोर है, आप में समझदारी की कमजोरी है, आप जल्दी से आपको याद नहीं होता है, तो आप अपनी उपचारक शक्तियाँ बना लीजिए कि मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद हो जाता है। शिक्षक को धन्यवाद, शिक्षक जो भी मुझे पढ़ाता है मुझे याद रह जाता है। मैं जब भी लिखना चाहता हूँ तो मुझे याद ही रहता है। ऐसा आप बना लीजिए। यानी हर बीमारी का एक अलग अलग उपचार संवाद बनता है। अलग अलग समस्या है, अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग देश काल है, उसके अनुरूप अपने उपचारक शक्ति आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। और जिस क्षण आप इसको याद करते हैं, यानी उसको इमेजिंग करते हैं, उसको आप देखते हैं, वीडियो टाइप से देखते हैं, तो आपका अंदर का जो प्रोग्रामिंग है वो चेंज हो जाता है और एक अवचेतन में, एक मन में एक प्रोग्रामिंग बनता है और वो आपको स्वस्थ से भर देता है। कई बार तो आपको दवा की ही आवश्यकता नहीं है, लेकिन जल्दी आराम होना है और मन को भी ये दिलासा दिलाना है कि आपकी भी दवाइयाँ चल रही हैं और ये दवा भी एक उत्तम दवा है। तो इस तरह से हम मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, दोनों तरह से जब हम उपचार करते हैं तो हमारी रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है मित्र। चाहे आपका टीबी का हो, चाहे आप कैंसर पेशेंट हो, चाहे आप दमा के रोगी हो, चाहे आपको वमन होता हो, चक्कर आता हो, माइग्रेन होता हो, टोना टटका लगा हो, आपको भूत प्रेत इत्यादि का समस्या हो, आपकी चाहे शंका कुशंका का समस्या हो, यानी बीमारियां तो बीमारियां हैं और उस बीमारी के अनुरूप आपको फिर जीवनचर्या को भी अपनाना, इस बात को ख्याल रखें। और बहुत सारी बीमारियां तो इस ऑटो सजेशन से ही आपको ठीक हो जाते हैं। दवा न्यून मात्रा में करना पड़ता है, बहुत कम दवा की आवश्यकता पड़ जाती है मित्र। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको करते ही चमत्कार हो जाएगा, लेकिन ये चमत्कार से कम शक्तिशाली नहीं है। बस इसको आप भली भांति ठीक ठीक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आप इसको करना सीखें। बहुत बेहतरीन, आपको अद्भुत तरीके से आपका बीमारी ठीक होता हुआ चला जाएगा। मैंने तो अपने जीवन काल में से कितने बार अपनाया हुआ है, कई लोगों ने इसको प्रयोग किया हुआ है, तो आप भी करके देख सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप बीमार हैं, आप ठीक होना चाहते हैं, तो अपने बीमारी के विपरीत आप कल्पना करें, विपरीत कल्पना करें। जैसे पैर आपका नहीं चल रहा है तो कल्पना करें कि आप उसी पैर से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अद्भुत तरीके से आप गति कर रहे हैं।
यानी कि आपको इसकी कला सीखना होगा, उस कला के अनुरूप आप अपने को ढाल लीजिए, फिर देखना किस तरह से आपके जीवन में चमत्कार हो जाता है। तो जब तक आप इसको समझें तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।